आप बोलना है हाई सर। ठीक है, बोलोगे मेरे साथ? यस और नोट। मैं बोलूंगा हाउस द जोश, आपको बोलना है हाई सर। हाउस द जोश, हाई सर। हाउस द जोश, हाई सर। हाउस द जोश, हाई सर। यस मेरे प्यारे बच्चों, इसी जोश और जुनून के साथ क्लास को शुरू करने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्लास। तो देखिएगा मेरे लाडलो, आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। बेटा मैं एक ही बात बोलूंगा, हर क्वेश्चन को सोच के समझ के आंसर देना आना चाहिए आपको। कोई भागदौड़ नहीं करनी है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। पहले क्वेश्चंस को समझो, फिर चारों ऑप्शन को अच्छे से समझो और फिर ही आपको आंसर देना है, वरना आपको कोई आंसर जल्दबाजी में टिक नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये बात ध्यान से सुन लो आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम फैबुलस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुन लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसका समर्थन करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति का। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कणीय प्रकृति का। बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, तरंग और कण दोनों प्रकृति का। नाइदर वेव नॉर पार्टिकल नेचर, न तो तरंग और ना ही कणीय प्रकृति का। बताओ, देखिए सारे बच्चे एक बार पूरे जोश और जुनून के साथ इस आंसर का जो है नस्ते नाबूद करने का काम करें मेरे लाडलो। फटाफट से सारे बच्चे शेयर करिएगा क्लास को ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक ग्रुप को काफी ज्यादा अच्छा मोटिवेशन मिले और वो फटाफट से तुमको बहुत ही एनर्जेटिक क्वेश्चन जो है वो जबरदस्त तरीके से करवा सके मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा बेटा, यहाँ राइट आंसर होगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की कौन सी प्रकृति होगी मेरे प्यारे बच्चों? कणीय प्रकृति होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना शानदार क्वेश्चन, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। अब याद होगा आपको, देखो जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया होगा तो बच्चों को पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माइंड में आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? आपको भी आया क्या बेटा? आपको भी आया कि नहीं आया? है जी। ये देखिएगा, जानते हैं आप, ये हमारे विजय सर की मौसी है। मौसी है, बिल्ली मौसी। अरे बोलते हैं ना बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी है ये विजय सर को भी याद कर रही है। क्या कर रहे हो मौसी जी? अच्छा जी, विजय सर जी हैं आपको? ओके ओके, अभी भेजते हैं। तो ये मौसी जी भी आपका सभी का वेलकम कर रही है। आप सभी से गुजारिश कर रही है, क्लास को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिए। देखो कितनी बार बोल रही है बेटा, है ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव सेशन को आप शेयर करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। मस्त तरीके से आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं नस्ते नाबूद करवाने वाला हूँ। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे लाडलो, एकदम फेबुलस क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड। सर जी पोल दे दो भाई। धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? एकदम फेबुलस सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात है यार, ये हंसते चेहरे, ये मुस्कुराते चेहरे, वाह, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब विजियंस ऐसे मुस्कुराते हैं ना। अरे वाह भाई वाह, गजब फीलिंग आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो बता दो, देखिए एक बार इसका राइट आंसर क्या आएगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड। धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? पहली आवृत्ति कहलाती है ना सर। सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 67-68% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर यहाँ पे दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही होगा। बेटा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। क्या याद होगा? जैसे ये आपके पास कोई मेटल है, ये कोई आपके पास मेटल है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों बातों पे। ये मेरे पास कोई मेटल है और इस मेटल के ऊपर मैं क्या कर रहा था, लगभग लगभग ये मान के चलिएगा, मान लो मैं रेड कलर की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा था। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी को मैं कभी ज्यादा कर रहा था, इसकी इंटेंसिटी को मैं कभी कम कर रहा था माय डियर स्टूडेंट। बट इस इंटेंसिटी से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं रहा था। कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं निकल रहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो फिर सर जी, तो फिर सुनिएगा, जब हमने यहाँ पे मान लीजिएगा ये ब्लू कलर की लाइट इंसिडेंट की, भाई साहब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया। मैं कुछ आपको ये इस तरीके से बता रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा विबग्योर? आप बता दो, क्या आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा है सभी ने? अगर आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा है तो ये अभी ये भी पता होगा कि रेड कलर की तरफ जाते हैं वेवलेंथ क्या होता है बेटा? बढ़ता है। वॉयलेट की तरफ आते हैं वेवलेंथ डिक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? तो आपको यहाँ पे रेड कलर की आवृत्ति कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो इस पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आता हुआ नहीं दिखा। ब्लू कलर पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ग्रीन पे भी बाहर नहीं आ रहा था। जैसे मान लो ये आपका ग्रीन कलर है, इस पे भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। येलो पे भी कोई नहीं निकल रहा था इलेक्ट्रॉन। मान लो ये आपका येलो कलर था, इस पे भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। ठीक है ना? इसके अलावा ऑरेंज पे भी कोई इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर नहीं निकला, बट ब्लू पे निकल गया।
तो जिस ब्लू कलर के लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, इस कलर की जो फ्रीक्वेंसी है, वाई ब्लू लिख देता हूं, यही तुम्हारी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, यही तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे अपन बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोलेंगे। ये चीज जरूर याद रख लेना। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों दहली आवर्ती। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, दहली आवर्ती कहते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे दहली आवर्ती की ये जो है परिभाषा है, धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसी को दहली आवर्ती कहा जाता है। उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस 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 यस। चमका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चंस को इस तरीके से आप लोगों को चमकाना है कि वो एक बार नहीं, अनेकों बार, लाइफ टाइम आपको याद रहे। लाइफ टाइम आपको क्या रहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद रहे। आजा बेटा आजा, अच्छा मौसी जी आ जाओ। ठीक है ना, क्या रहना चाहिए बेटा, लाइफ टाइम आपको वो क्वेश्चंस क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड सक्सेसफुली बाय, बताओ बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी? बताइएगा, आप बताओगे बेटा, बताइए क्या राइट आंसर है। पहला आंसर न्यूटन, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा आइंस्टाइन, लास्ट है बोर। बताइए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? हमारी बिल्ली मौसी ने तो सोच लिया है राइट आंसर। सोच लिया आपने, सच्ची बताना, सोचा कि नहीं सोचा? सोचा, चलो बहुत बढ़िया है। क्या बीमारी है आपको, है? चेक करें आपकी बीमारी, अभी करते हैं भाई चेक, अभी चेक कर लेते हैं। हो बच्चों, ये कह रही है कि इसका राइट आंसर सी आएगा, आइंस्टाइन इसका राइट आंसर आ रहा है। क्या रहा जी, राइट आंसर क्या रहा है इसका, आइंस्टाइन आ रहा है। क्या आपका भी यही आ रहा है? चलो बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी आएगा। और मेरे प्यारे प्यारे विजियंस ने भी यहाँ राइट आंसर सी ही दिया है। राइट आंसर यहाँ पे क्या दिया है मेरे प्यारे विजियंस ने भी यहाँ पे सी दिया है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मेरे लाडलो आपसे, क्या, मेहनत करते रहो। ठीक है, क्या करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता तो शोर मचाएगी, 101% मचाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, एक फोटोन की ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ, या एच न्यू बोल सकते हो बेटा इसको, या एच सी अपॉन न्यू, या इज इक्वल टू एच लेमडा। गिव मी द राइट आंसर। सोच लेना इस क्वेश्चन को बेटा, सोच लेना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। हाँ जी, बगल में बिल्ली मौसी बैठी हुई है, वो भी एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रही है भाई। शानदार तरीके से आंसर देना है आप लोगों को, शानदार तरीके से आंसर देना है। यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। प्लीज सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे डाउट दिखेंगे ऑप्शंस में, ऑप्शंस में थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, याद रख लेना। एक फोटोन की ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है? मैंने आपको फोटोन के गुणधर्म लिखवाए हैं 6, मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई है फोटोन के बारे में, और उसमें शायद सेकंड या फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, समझ गए होंगे आप लोग। यस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर भी आएगा। क्या आएगा? राइट आंसर भी आएगा। अरे यार कितनी ही बार बताया है तुमको कि जो फोटोनवा होता है ना मेरे लाडलो, ये जो फोटोनवा है, इसकी एनर्जी जो होती है वो ई बराबर एच एफ होती है। या फिर मैंने आपको ये भी बोला कि बेटा इसको एच न्यू भी बोलते हैं, एफ को न्यू भी बोल सकते हो आप लोग। ये फॉर्मूला पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, एच क्या है अपना, एच है प्लांक नियतांक। क्या है जी? प्लांक नियतांक है कि नहीं है? अरे एच क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्लांक नियतांक है। एफ क्या है? एफ है बेटा आपकी आवर्ती। क्या है जी आपकी एफ? एफ बेटा आपकी आवर्ती है। ठीक है ना, एफ आवर्ती होती है, या इसको न्यू से भी लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यू से भी लिख देते हैं। तो एफ है आपकी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, ये आपका प्लांक कांस्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है आपका? ये प्लांक कांस्टेंट होता है। ये जरूर जरूर आपको याद रख लेना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई एम राइट सर जी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पोल बाबा पोल लगाएंगे और ढोल बाबा ढोल बजाएंगे यहाँ पे। तो देखो प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। पोल बाबा पोल लगा दिया जाए। बिल्कुल, पोल बाबा ने पोल लगा दिया है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल डिपेंड ऑन, किसी धातु का कार्य फलन किस पर निर्भर करता है? एकदम फैबुलस क्वेश्चन है भाई, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। बेटा मैंने एक बात बोली थी, हर एक क्वेश्चन पी वाई क्यूज है, हर एक क्वेश्चन क्या है? पी वाई क्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता।
बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। सी ऑप्शन नेचर ऑफ मेटल, धातु की प्रकृति। डी ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ मेटल, धातु का तापमान। बताइएगा यहाँ राइट आंसर किसको बताएंगे आप? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? किसी भी धातु का कार्यफलन किस पे निर्भर करता है? आपको पता होगा कार्यफलन होता क्या है? वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, वह न्यूनतम वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के काम आती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे कार्य फलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कार्य फलन कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में भी मैं थोड़ा ट्रांसलेट करना चाहूंगा। द मिनिमम एनर्जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit the electron from metal surface is known as है ना वर्क फंक्शन। और याद ना रखना बेटा, ये जो वर्क फंक्शन है, ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना आपको लाइट की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, याद रख लेना इस बात को। तो ये चीजें भी आपको जरूर जरूर याद रखनी है। और याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे आपको तीन अलग अलग यहाँ पे मेटल लेके दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट मेटल मान लो, ये मेरा दूसरा मेटल मान लो, और प्यारे बच्चों ये मान लीजिएगा अपने पास थर्ड मेटल है। यहाँ पे ये थर्ड मेटल है। तो इन थर्ड तीनों मेटल का प्रॉपर्टी अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। तो इसका अगर वर्क फंक्शन फाई नॉट या फाई वन मान लेते हैं अपन, इसका वर्क फंक्शन फाई टू है, और इसका वर्क फंक्शन क्या है? फाई थ्री है। अगर तीनों अलग अलग हैं तो इनका ये वर्क फंक्शन कभी बराबर नहीं होगा। तीनों का नेचर अलग अलग है। मान लो ये आयरन है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, और ये मान लो कॉपर है। तो इन तीनों का ही क्या है? नेचर अलग होगा। तीनों का ही नेचर अलग होगा तो इनका वर्क फंक्शन भी अलग होगा। वर्क फंक्शन कुछ नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें उससे कम देनी पड़ेगी, इसमें सबसे कम देनी पड़ेगी, है ना। ये ज्यादा थोड़ा सा स्मूथ टाइप में होता है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में कम जो है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका वर्क फंक्शन सबसे कम आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा? ये डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द, है ना, नेचर ऑफ द मेटल। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मेटल। मेरे प्यारे बच्चों ये जरूर आपको याद रख लेना है। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है? प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करता है क्या? प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी जरूरी है, और वो वर्क फंक्शन में ही आता है। मेनली देखो कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो बी टिक करते हैं, लगा देंगे यहाँ पे, बट आपको पता है वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन में मैं आपको हमेशा क्या लिखवाता हूँ फॉर्मूला? वर्क फंक्शन होता है बेटा एच एफ नोट। एच एफ नोट आप बोल सकते हो, ठीक है ना, एच एफ नोट आप बोल सकते हो, ये जरूरी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन का आपका फॉर्मूला जरूर होता है। अलग अलग जो आपके पास प्रकार यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो आपके पास मटेरियल होंगे उनके लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का काम होगा मेरे प्यारे बच्चों। तीनों के लिए दहली आवृत्ति भी अलग अलग होगी, इसलिए तीनों का कार्यफलन भी अलग होगा। तो ये दहली आवृत्ति किस पे निर्भर करती है? प्लीज याद रख लेना, दहली आवृत्ति जो होती है ये हमेशा किस पे निर्भर करती है बेटा? है ना, धातु की प्रकृति पे निर्भर करती है। और कार्यफलन किस पे निर्भर करता है जी? दहली आवर्ती पे निर्भर करता है। तो मेनली आपको याद रख लेना है नेचर ऑफ मेटल, धातु की प्रकृति पे निर्भर करेगा, ये जरूर आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन कई बच्चों ने उसमें दिया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट रखना। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था बेटा, है ना, ऐसा लग रहा है कि सर हाँ इंटेंसिटी तो चलो ठीक है नहीं है, और यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर ऑफ मेटल, इन तीनों में अगर आप देखोगे ना तो आपको डाउटफुल यहाँ पे फील होगा तीनों के अंदर। बट याद रखना मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? आपका सी रहेगा प्यारे बच्चों, ये चीज आपको जरूर याद रख लेना है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ता है? वेरी वेरी, बताओ, पढ़ के आए होंगे आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे लाडलो, बहुत ही जबरदस्त फैबुलस क्वेश्चन है। एक्चुअली में देखो, जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को आपको समझाते हैं एक्सपेरिमेंटल के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको, जी प्यारे बच्चों, जब इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे जैसे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे
इस तरीके से मैंने क्या बनाया है एक, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक क्वार्ट्ज विंडो होती है, वास्क जो है आप बोलते हो इसको विंडो। यहाँ से आपका जो है लाइट आता है, इंसिडेंट करता है, यहाँ पे आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है, इस तरफ आपका है ना कलेक्टर प्लेट होता है। तो एक्चुअली में देखिएगा, ये जो लाइट इस पे आके इंसिडेंट करती है, ये लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी आके, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का तरीका होता है विवग्योर, कलर बदला जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलना चाहते हो, प्लीज ध्यान देना, अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलना चाहते हो तो आपको कलर बदलना पड़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी बदलना चाहते हो तो आपको पोजीशन बदलनी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी बदलना है, कलर बदलो, ठीक है। जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई येलो कलर, अब आप अगर येलो कलर की जगह ग्रीन कलर लाइट डालोगे, जैसे पहले येलो डाला, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये येलो कलर की लाइट डाली, ठीक है। अब जब इस पे येलो कलर की लाइट मैंने डाली है, तो जो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्यारे बच्चों, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है के मैक्सिमम, वो मान लो कितनी है, येलो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट डाली, ध्यान से समझना, बहुत ही इसको थोड़ा सा मैं शिद्दत से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये मान लो थोड़ा लाइट ग्रीन है, ये ग्रीन कलर डाला मैंने, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं की है, इस केस में सेम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे दोनों में, बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है के मैक्सिमम, वो अलग होगी ग्रीन वालों की। अब क्योंकि आपको पता है आप इधर जा रहे हो और आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश इस पे आपतित करवा रहे हो, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपको पता होगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की होगी, फिर इंडिगो की होगी, फिर ब्लू की होती है, फिर ग्रीन की होती है प्यारे बच्चों, येलो की होती है, इस तरह से है। तो वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है, सेम फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उधर आपको बता दो एनर्जी बढ़ती है। तो जो आपके पास यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करी उनमें फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। अब वो फोटोन की एनर्जी क्या करती है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको आइंस्टाइन का इक्वेशन, एच एफ इज इक्वल टू, है ना, 5 प्लस क्या होता है मेरे पास यहाँ पे एच एफ नोट होता है बेटा, ये यहाँ पे आप ये लिख सकते हो के मैक्सिमम, के मैक्सिमम। तो ये टोटल जो एनर्जी है, इधर देखिएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे टोटल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। वर्क फंक्शन तो गिवन मेटल के लिए सेम रहेगा, गिवन मेटल के लिए वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लो इसके लिए कांस्टेंट कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ध्यान से सुनना, येलो कलर पे आपने लाइट डाली, मान लो यहाँ से जो टोटल एनर्जी आ रही है, वो आ रही है मान लीजिएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें वर्क फंक्शन में कितनी लग जाएगी, वर्क फंक्शन में 2 लग गई, ये टोटल कितनी है मेरे पास 10, लग कितनी गई 2 लग गई, इधर कितनी बची 8। तो के मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया, यहाँ से एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम बेटा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप ये कलर डाल रहे हो, तो भाई इस कलर में मान लीजिएगा जो इंसिडेंट आपके पास लाइट है, उसमें जो फोटोन्स आ रहे हैं उनकी टोटल एनर्जी मान लीजिए बेटा कितनी है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसमें से वर्क फंक्शन कार्यफलन में कितनी लग जाएगी, बताओ, देखिए 15 है, कार्यफलन में कितनी लग जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 लग जाएगी, ठीक है। ये बात आपको जरूर याद रख लेनी है। तो के मैक्सिमम में कितनी बचेगी, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप खुद देखिएगा, के मैक्सिमम जो है वो ग्रीन कलर का ज्यादा है, और के मैक्सिमम जो है वो येलो कलर का कम है, ग्रीन का ज्यादा है, येलो का कम है। अब इस क्वेश्चन को तुम समझ लो, मैंने पूरा इस पे पीएचडी करवा दिया आपको, पूरी पीएचडी करवा दी है बेटा इसके ऊपर। ध्यान से सुन लो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, येलो से ग्रीन पे जा रहे हो, तो देखो उनकी टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है, 10 से 15 हो रही है। इस मेटल का वर्क फंक्शन तो 2 है, तो बाकी जो बचता है ये आपके पास क्या है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। तो बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, के मैक्सिमम में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे कितनी बनी के मैक्सिमम एग्जांपल के अकॉर्डिंग 13, यहाँ कितनी बन रही है 8, तो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है ना सर, तो बढ़ेगी भाई साहब। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा।